नमस्कार किसान भाइयों, ग्रेप मास्टर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं डॉक्टर सतीश भोंडे, कृषि वैज्ञानिक। आपके सामने आज मैं गेंदा या जैसे मैरीगोल्ड कहते हैं या मराठी झंडू कहते हैं, आप लोग इसको गेंदा के नाम से बहुत जानते हैं। इसके विषय में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको, अगर कोई किसान भाई हमारा गेंदे की खेती करना चाहे तो उसके लिए ये फायदेमंद हो। मित्रों, गेंदे के प्रमुख दो प्रकार हैं, जिसे हम एक कहते हैं फ्रेंच मैरीगोल्ड और दूसरा है अफ्रीकन मैरीगोल्ड। प्रमुख फर्क यह है कि जो फ्रेंच मैरीगोल्ड है उसके जो फूल है वो छोटे आकार के रहते हैं और इसकी पत्ती जो है ज़्यादा डार्क मतलब गहरे हरे रंग की होती है। और अफ्रीकन मैरीगोल्ड जो है, जिसकी अक्सर हमारे किसान भाई फसल लेते हैं क्योंकि इसके फूल ज़्यादा होते हैं, इसकी उपज ज़्यादा होती है, तो इसके जो फूल बड़े आकार के होते हैं और इसके फूलों का रंग भी अच्छा आता है। तो एक और मैं चीज़ इस गेंदे के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि खास करके फ्रेंच मैरीगोल्ड जो है, उसका अगर आप फसल लेंगे तो हमारे ज़मीन में जो सूत्रकृमि या निमेटोड्स रहते हैं उनका प्रबंधन अच्छी तरह से हो सकता है, क्योंकि इस फ्रेंच मैरीगोल्ड के जड़ों से कुछ ऐसे द्रव स्त्रवते हैं भूमि में, जिसके वजह से ये जो निमेटोड्स है ये वहाँ पे काम नहीं कर सकते और उनकी संख्या कम होती है। तो जिस क्षेत्र में निमेटोड या सूत्रकृमि का प्रकोप है, वहाँ पे आपको फ्रेंच मैरीगोल्ड की ज़रूर फसल लेनी चाहिए। दूसरा मित्रों, एक और चीज़ मैं इस गेंदे के बारे में बताऊंगा कि इसको सूर्य प्रकाश की बहुत आवश्यकता होती है। तो ऐसी जगह पे आप लीजिए जहाँ पे उसको कम से कम 7 से 8 घंटे दिन में अच्छा सूर्य प्रकाश सनलाइट मिलता रहे, जिससे इसकी फसल अच्छी आए। कुछ टिप्स मैं आपको देना चाहूँगा जिससे फसल में उपज बढ़े। तो गेंदे में भी एक आपको एक पिंचिंग करके एक क्रिया है जिसका उपयोग हमें करना है। तो गेंदा जब 1 फुट के लगभग हो जाएगा ज़मीन से लगाने के बाद में, इसके आप पौधे लगाते हैं तो उसके बाद में उसका जो टॉप है उसको आप थोड़ा सा पिंच कर दीजिए, उसको काट लीजिए, जिससे इसमें ब्रांचिंग ज़्यादा होगी और इसका फैलाव ज़्यादा होने से इसमें फूल भी ज़्यादा आएंगे और फसल ये ज़्यादा दिन तक आपकी चलती रहेगी। उसके बाद में एक और चीज़ मैं बताता हूँ कि इस फसल को नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटैश, ये तीनों जो महत्वपूर्ण अन्न द्रव्य है, ये काफ़ी बड़ी मात्रा में लगते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि फूल को क्या ये सब लगेगा, लेकिन नहीं। फूलों के अच्छे उपज के लिए हमको जैसे नाइट्रोजन तो लगता ही है, लेकिन फास्फोरस और पोटैश भी ज़्यादा लगता है। और ख़ास करके पोटैश की मात्रा अगर कम पड़ गई तो हमारे फूलों की गुणवत्ता कम हो जाती है, उसका रंग फीका पड़ जाता है, उसके ऊपर बीमारी का प्रकोप ज़्यादा हो सकता है। इसलिए हमको नाइट्रोजन, फास्फोरस और स्फुरद, पालाश और नाइट्रोजन, ये तीनों हमको इसमें खाद के रूप में समय समय पर देनी है। इसके बाद में इसमें और एक महत्वपूर्ण है कि जो इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का और कुछ बायो स्टिमुलेंट्स का भी हमको प्रयोग करना चाहिए, जिससे फसल की उपज या जो फूलों की संख्या है वो ज़्यादा रहे, फूलों का आकार अच्छा रहे और फूल निकालने के बाद में ज़्यादा दिन तक ताज़े रहे। तो इसमें कई सारे ऐसे बायो स्टिमुलेंट्स अभी उपलब्ध है जिनका प्रयोग आप हर 15 दिन फूल लगने के बाद से हर 15 दिन में कर सकते हैं। और ये आपके फसल का एक महत्वपूर्ण अंग है जो आपको करना ही है। कि ये जैसे निमेटोड्स के लिए जैसे एक कारगर एक फसल है जिसका प्रबंध होता है निमेटोड्स का, उसी तरह से एक और कारण के लिए ये बड़ी कारगर हमारे किसानों के लिए है, वो है इसको लगाने से मधुमक्खी हमारे फसल में आकर्षित होती है। तो जहाँ पे क्रॉस पोलिनेशन की दिक्कत होती है, मधुमक्खी आती नहीं है, उस एरिया में भी आपको गेंदे की फसल बीच बीच में लगाएंगे तो ये आपका मधुमक्खी की संख्या बढ़ने की संभावना रहती है और जिसके वजह से आपके दूसरी फसल की उपज बढ़ेगी। साथ ही साथ यहाँ पे इसको थ्रिप्स इसके ऊपर काफ़ी आते हैं। तो थ्रिप्स का जहाँ प्रकोप आपको अपनी मेन फसल पे कम करना है, वहाँ पे भी अगर आप गेंदे बीच बीच में लगाते हैं या खेत के चारों ओर लगाते हैं तो आपका वहाँ पे भी थ्रिप्स का कुछ नियंत्रण हो सकता है। ये उसके अन्य उपयोग या अन्य फायदे हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसमें आने वाले जो प्रमुख बीमारियां हैं उसमें है पाउडरी मिल्ड्यू या जिसको भूरी कहते हैं। उसके बाद में इसमें आता है आपका एस्टर येलोज, जो एक विषाणु रोग है और कीड़ों में खास करके
एफिड्स, थ्रिप्स, वाइट फ्लाइज, ये सारे, और कैटरपिलर जो फूलों को नुकसान पहुंचाता है, ये सारे आते हैं। और इसके लिए बहुत ही अच्छे तरीके हमारे वैज्ञानिकों ने खोज निकाले हैं। इसमें बहुत ज़्यादा महंगी दवाई डालने की ज़रूरत नहीं है। जो हॉर्टिकल्चरल ऑयल्स जो आजकल मिलते हैं, जिसमें नीम ऑयल है या करंज ऑयल है बोंगामिया का, या मिनरल ऑयल्स है कुछ, जैसे मिनोरा जैसे एक प्रोडक्ट है वो मिलता है, उसका स्प्रे समय समय पर करेंगे तो ये कीड़े और बीमारियों से आप अपने फसल को बचा सकते हैं। इसमें बीमारियों में खास करके आपको बोट्राइटिस नाम का और पाउडर मिल्ड्यू नाम का जो एक जो व्याधि इसमें आती है, उसके लिए आपको गंधक की स्प्रे करनी है। और कोई भी एक फफूंदनाशी है जैसे हेक्साकोनाजोल है या कार्बनडेजिम है, इसका भी आप प्रयोग करेंगे तभी भी बीमारियां निकल जाएगी, आपकी फसल सुरक्षित रहेंगी। लेकिन इसका समय से आपको उपयोग करना चाहिए। ये नहीं कि फसल में काफ़ी नुकसान होने के बाद आप इसको करेंगे। इसमें है माइट्स, स्पाइडर माइट्स। तो स्पाइडर माइट्स का भी प्रकोप जब होता है तो इसमें ये रस चूसते हैं और जो हमारे फूल है वो फूल की गुणवत्ता खराब हो जाती है। इसके लिए भी आप वेटेबल सल्फर या घुलनशील गंधक जो है उसका स्प्रे आप कर सकते हैं। तो मित्रों, ये फसल बड़ी अच्छी है, किसानों को अच्छी आमदनी देने वाली है। कम समय में आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और हमारे देश में कुछ कुछ ऐसे अवसर होते हैं जैसे दशहरा है, दिवाली है या अन्य फेस्टिवल जो रहते हैं, उसी तरह से डेकोरेशन के लिए बहुत इसका महत्व है। और एक इस फसल को हमारे रिलीजन के साथ में संबोधित किया गया है। इसको कहते हैं कि सूर्य देवता का ये जो है प्रतीक है, फूल है, इसलिए इसको एक रिलीजियस या धार्मिक जो एक महत्व है वो है, इसलिए इसकी मांग हमेशा बनी रहती है मार्केट में। और ख़ास करके जहाँ ये हमारे मंदिर है वहाँ इसके गेंदे के फूल ये बिकते रहते हैं। तो इसकी फसल जो भी किसान को लेना चाहिए, वो जो मैंने चीज़ें बताई उसका आप ज़रूर प्रयोग कीजिए, जिससे कि आपका इसका खाद का और माइक्रोन्यूट्रिएंट का और बायोस्टिमुलेंट का आप प्रयोग करेंगे तो फसल की उपज अच्छी आएंगी। पिंचिंग कीजिए, उसके साथ साथ ही इसमें कीड़े और बीमारी का प्रकोप जब होता है तो इसका आप समय से ही आप नियंत्रण करने की कोशिश कीजिए। बाकी इसमें बहुत कोई समस्या नहीं है। लेकिन ये निमेटोड्स की समस्या जहाँ है उस क्षेत्र में या उस खेत में इसका आप लगाएंगे तो नेचुरल तरीके से सूत्रकृमि है उसका आप नियंत्रण कर सकते हैं, उसको आप काबू में रख सकते हैं और अपने फसल का नुकसान सूत्रकृमि से होने से बचा सकते हैं। मित्रों, जिन किसान भाइयों ने अभी तक ग्रेप मास्टर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ ग्रेप मास्टर ऐप को भी आप डाउनलोड कर लीजिए, जिससे अच्छे अच्छे वीडियोस आप तक पहुंच सके, आप उसका लाभ ले सके। और कोई आपकी समस्या हो तो आप ज़रूर हमें बताइए, हम आपका उसके ऊपर समाधान करने की पूरी कोशिश